बड़ी ध्यान से सुनना, इस बात में बहुत गहरी बात है। राजन शुद्धोधन असित ऋषि को कह रहे हैं महाराज, और असित ऋषि शुद्धोधन को कह रहे हैं राजन। क्या कह रहे हैं? राजन। महाराज बच्चा सो रहा है। राजन ऐसी विभूतियां सोती नहीं, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, वो स्वभाव से ही जागृत होती हैं। आप जाएं और ध्यान से देखें और लेकर के आए। अभी तो राजा देख के गया कि बच्चा सो रहा था, और असित ऋषि कह रहे हैं कि जाएं ध्यान से देखें तो जरूर जाग रहा होगा। अच्छा, हम देखते कैसे हैं? दिखाई दे रहा? क्या है? किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं ना? आंख से देख रहे हैं ना? इसमें क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं, आंख से। लेकिन सारी चीजें आंख से दिखाई नहीं देती। आंख देख ही नहीं सकती भाई, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आंख देखती ही नहीं। आपको दिखाई तब देगा। अच्छा, आपकी मोबाइल आप अपने बिस्तरे पे रख के आते हैं, बाबू से कहते हैं अरे जा मोबाइल लेके आ। बाबू इधर उधर गया, लेफ्ट राइट किया, मम्मी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अरे वही बेडवा पे रखे थे, जरा ध्यान से देख। क्या कहा? ये नहीं कहा कि जरा आंख से देख। क्या कहा? ध्यान से देख। तो दिखाई आंखों से नहीं देता, किससे देता है? ध्यान से। आप ध्यान करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं? बताइए कितने लोग ध्यान करते हैं? हाँ, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं ध्यान कर रहा। लेकिन जब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब आप ध्यान करते हैं। अरे सुइया तो यहीं गिरल, आंख से तो देख लिए लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर कैसे देखते हैं? अरे ध्यान से देखो, यहीं गिरी थी। आंख से नहीं दिखाई देता, किससे दिखाई देता है? ध्यान से दिखाई देता है। इसलिए ध्यान से ही सब कुछ सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान ही करते हैं। लोग कहते हैं अखियां बंद करके का देखते हैं। भैया तू तो अखियां खोल के सुई नहीं देख पाते हो। हा? क्यों? क्योंकि दिखाई तो ध्यान से ही देता है। कहीं अरे वो तो आंख बंद करके बैठे लोग का देखी है? आंख जेकर खुलल नहीं हुए ने देखी। यही ना कहते हैं गौवा में, वो कौन भगवान हो आंख बंद करके ऐसे बैठल हो? अरे आंख बंद करके ही वो देख पाते हैं। जो आप नहीं देख सकती वो भगवान देखते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो राजन जाए, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। अभी आपने आंख से देखा है, जरा ध्यान से देखिए। अब राजन जाके देखते हैं, जब सच में, अभी तो आंख से देखा था, अब ध्यान से देखें तो बेटा ना हाथ हिला रहा है ना पांव हिला रहा है, ऐसे चुपचाप लेटा है लेकिन सो नहीं रहा। अच्छा, बच्चे को आपने देखा होगा, जब तक जाग रहा है वो शांति से सोता है। कभी हाथ जो है मुंह में डालेगा, कभी पांव मुंह में डालेगा, करता रहेगा हमेशा। क्या करेगा? हाथ पांव हिलाता रहेगा, क्या क्या करता रहेगा। शांति से एक भी मिनट बैठता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उसके ऊपर संस्कारों का इतना लेप है। इस पूरे जगत में आकर के ऐसे ही दौड़ता रहेगा, हिलता डोलता रहेगा, शांत रहने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि बचपन से ही शांत हैं, सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए लेटे हैं तो कोई हरकत नहीं, कोई सांसारिक संस्कार है ही नहीं, तो क्यों हाथ पांव चलाएंगे भैया? सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए चुपचाप लेटे। हाथ क्यों हिलाएं भैया? नहीं हिलाते।
तो ध्यान से देखिए कि हाथ पांव सब कुछ शांत है, लेकिन लेटे हैं, सिर्फ पलकें झपका रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और देख करके वो आश्चर्य देख करके राजा प्रणाम करते हैं और उठा करके लेकर के जाते हैं प्रणाम कराने के लिए। तो पहले की परंपरा हुआ करती थी, आज भी है, आपके घर में जब बेटे बेटियां जन्म लेते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई साधु संत आए तो उसको प्रणाम कराते हैं ना, कि आशीर्वाद मिल जाए बच्चे को। इसीलिए आप ला करके चरणों में रख देते हैं, मेरे बेटे को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। वो भी लेकर के आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि तेन भावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवे पिकोचि। जो बालक लेकर के आ रहे हैं वो इतना सामर्थ्यवान है, इन तीनों भावों में, तीनों लोकों में वो किसी की वंदना करने वाले नहीं। उनके लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिनके लिए ये बालक जाएं और वंदना करें उनकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बुद्धों के लिए। तेन तभावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवे पिकोचि। ये पाली की गाथाएं हैं। कभी कभी लगता होगा कि भंते जी संस्कृत बोल रहे हैं कि पाली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब पाली सुनेंगे लगेगा कि गलत संस्कृत बोल रहे हैं, जब संस्कृत सुनेंगे तो पाली वाले कहेंगे गलत पाली बोले। दोनों बोल रहा हूँ, जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रंथ से भगवान के जीवन का चर्चा नहीं है। पूरा त्रिपिटक भरा पड़ा है, पूरे संस्कृत साहित्य बौद्धों के हमारे इतने विस्तृत हैं, उसमें भरे पड़े। लेकिन राजा को नहीं पता, राजा लेकर के आ रहा है ऐसे, सोचता है कि ले जा करके ऋषि के चरणों में रख दूं, ऋषि आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब ऋषि देखते हैं कि अरे ला रहा है, मेरे चरणों में बच्चे को रख देगा, तो घबरा जाते हैं, स्वयं आसन से उठ जाते हैं और गोद में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये दिव्य पुरुष हैं। फले ये मुद्धा खलुतापसस पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। जानते हैं कि अगर इसने बच्चे को मेरे पैरों में लेटा दिया तो मेरा सर 7 टुकड़ों में बट जाएगा। 7 फलय मुद्धा खलुतापसस, मुद्धा फलति सप्तधा, 7 भागों में पट जाएगा। इसलिए पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। उठ करके स्वयं हाथ जोड़े जोड़े जाते, अरे ना 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 ना, पैर में मत रखना, पैर में मत रखना। हाथ जोड़ लेते हैं और स्वयं उनको ऐसे माथे से लगाते और फिर देखते हैं, निहारते हैं उनको। निहारने के बाद बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते, और फिर कुछ ही क्षण में रोने लगते। पहले हंसते हैं फिर रोते हैं। राजा घबरा जाता कि हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, लगता है कोई विघ्न है, जैसे इसकी माँ चली गई, लगता है मेरा बेटा भी रहेगा नहीं, इसीलिए तो ऋषि रो रहे हैं। बच्चे को देख के खुश हुए, लगता है बच्चा रहेगा नहीं, इसलिए रो रहे हैं। राजन पूछ ही लेते, महाराज मेरा अमंगल ना करें, मेरे ऊपर कृपा करें, बताएं आप रो क्यों रहे हैं? पहले हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, कारण क्या है? ऋषि कहते, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे होने वाले बुद्ध का दर्शन हुआ। क्या कहा? पमोदितो खो राजन सखो बुद्ध सुदर्शनन। राजन मैं प्रसन्न हूं। ये जो श्लोक हैं सब त्रिपिटक से हैं, अपने मन से गढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये अलग से नहीं कह रहा हूं। वही त्रिपिटक है छठ संगायन की, जिस संगीति में स्वयं बाबा साहब रहे हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं बुद्ध का दर्शन कर पाया, और दुखी इसलिए हूं कि मेरा समय आ गया। मैं 80 वर्ष से अधिक हो चुका हूं, अब मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा। जब ये बालक बुद्ध बनेगा तब तक मैं रहूंगा नहीं, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। राजन समझ जाते,
समझ जाते और फिर ऋषि से चर्चा करते। हालांकि पहले वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी चर्चा किया था कि या तो बुद्ध होंगे या फिर चक्रवर्ती राजा होंगे। तो सातों ब्राह्मणों की बात मान लिया था, कहा कौंडिन्य को भगा दिया, सातों की बात मान लिया। अरे अरे ये छोटा है, बच्चा है, अभी कम उम्र का है, कुछ जानता नहीं। अक्सर लोग आयु से किसी को योग्य सन्यासी मानते हैं, ऐसा है ना। लेकिन बौद्ध धर्म में आयु से कोई योग्य सन्यासी नहीं होता कि कोई जवान है तो छोटा है और कोई बूढ़ा हो गया तो बड़ा, ऐसा नहीं। आयु से कोई बड़ा नहीं होता। सन्यास कब से लिया है, प्रवज्ञा कब से ली है, तब से वो बड़ा होता है। और विशेष रूप से जब से उपसंपदा होती है तब से उसकी आयु गिनी जाती है। इसलिए बहुत सारे भिक्षु आप देखते होंगे उम्र में, जैसे कल ही मैं एक भंते बूढ़े वाले आए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया क्योंकि अभी ऐसे चीवर पहना, 2-4 साल हुए उनको, और उनकी उपसंपदा भी नहीं हुई। एक तो सन्यासी मुझसे बाद बने हैं, दूसरे उनकी उपसंपदा ही नहीं हुई है, यानी प्रमाणित ही नहीं हुए हैं कि ये भिक्षु हैं। उस मुझसे छोटे ही हैं, मैंने प्रणाम नहीं किया। तो एक उपासक कह रहे, अरे ये बड़े अहंकारी लगते हैं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए उठकर। हमने कहा शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं होता है। मुझसे नहीं कहा, उपासकों से कहा, उपासकों ने बाद में कहा। हमने कहा इस शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं, क्या इस चमड़ी को प्रणाम करेंगे, क्या है इसमें। अब इसे काट के रख दीजिए तो 10 मिनट बाद बदबू आने लगेगी, इसको प्रणाम करेंगे नहीं ना। कि ये शरीर थोड़ा जवान है, इसको प्रणाम कर लेता हूं, ये बूढ़ा है, हाँ, ऐसा नहीं। शरीर को प्रणाम नहीं होता है, तपश्चर्या को, सन्यास को प्रणाम होता है कि कितने अधिक समय तक इसने अपने प्रवज्ञा का जीवन जिया है, सन्यास का जीवन जिया है, कितने समय पहले से इसने काम भोग का जीवन छोड़ा है। और जो बचपन से गृह त्यागी है, उस सन्यासी की महिमा का कहना ही क्या। यहाँ जो देख रहे हैं ना, सब गृह त्यागी बचपन से बैठे हैं। हमारे 2 भंते बैठे हैं, एक और कहीं पे इधर उधर होंगे, जो अभी गीत गा रहे थे, बचपन से हैं। और बचपन के सन्यासी का तेज ज्यादा होता है, उसका सामर्थ्य ज्यादा होता है। उसका गुस्सा भी अगर हो गया ना तो कोई बचा नहीं पाएगा। सही सन्यासी है तो मस्ती करने वाला, ऊट पटांग करने वाला है तो कुछ असर होने वाला नहीं। इसलिए जब आप आते हैं तो क्या कहते हैं, ओकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कृतं सब्बंग अपराधं क्षमतु मे भंते। ये कहते हैं ना, हे भंते ओकाश दीजिए, समय दीजिए, मेरे द्वारतयेन, तीनों द्वारों से, काया वाचा और मन से जो भी अपराध हुए हैं, क्षमतु मे भंते, भंते क्षमा करें। मैंने काया वाणी और मन से जो भी अपराध किया है, हे भंते समय दे मुझे, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे सभी अपराधों को क्या करें, क्षमा करें। तो भिक्षु क्या कहते हैं, खम्मामी खम्मामी खम्मामी, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। अभिवादनशील सनिच्चं गड्ढा पचाए। हाँ, जो अभिवादनशील है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण अर्थात सौंदर्य, सुख और बल, आशीर्वाद देते हैं। हाँ, अब आप सोचो, आप भिक्षुओं के पास आते हैं पाप छुड़ाने, पाप कटाने, अपराध की माफी मांगने। अगर वो आपके अपराध को क्षमा कर सकता तो सोचो जब गुस्सा हुआ तो क्या करेगा। हाँ, आपका अपराध काटने की क्षमता रखता है तो फिर जिस दिन गुस्सा हुआ तो क्या करेगा, कितने अपराध लाद देगा, इसकी गणना है नहीं। और उसमें भी जब बचपन से सन्यासी है, प्रवज्जित है, भिक्षु है, तो उसका कहना ही क्या। अरे बुढ़ापे में कोई भिक्षु बनता है, घर पत्नी के साथ जो भोगना था सो भोग लिया, बच्चे का सुख भोग लिया, जब लतियाए जुतियाए भागा घर से, अब सन्यासी बना है। हाँ? अब क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अब तो ब्रह्मचर्य तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट सकता, तो बूढ़ा हो गया, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, अभी क्या करेगा, कर सकता है कुछ नहीं। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था, आचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलद्धा यो बने धनम। भगवान कहते हैं कि
जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था तब तो किया ही नहीं, करना था तब किया ही नहीं। हाँ, जीर्ण कोचे वजायंती खीन मज्जे व पल्लले, दंपति की गाता है। तो जैसे जब तालाब सूख जाता है तो बगुला पक्षी, बगुला कहाँ से मछली खाता है? जिसमें पानी होता, जिसमें मछलियां होती है ना। अब पानी ही सूख जाए तो उसे मछली मिलेगी? तो बगुला भी तो दुखी होगा ना, क्योंकि मछली नहीं मिल रही। ऐसे ही बुढ़ापे में सन्यासी व्यक्ति जब सब कुछ सूख गया, पहले ही खड़ा होकर के रोता है कि पानी तो सूख गया, मछली भी नहीं, अब कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? इसलिए बौद्ध धर्म में बचपन से ही सन्यास लेने का विधान है। हाँ, देखो कितनी बार आपने पांव को बदला, दादाजी लोग, पिताजी लोग। देखिए हमारे एक उपासक जी पहले ही आगे पैर फैलाए बैठे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जानबूझ करके फैलाए, नहीं, उससे राह क्या करें, मजबूरी। अब शरीर जिसको अपना माना, जिसको मेवा मिश्री खिलाया, बतिए नहीं मानता। बोलिए भगवान बुद्ध की, उन्हीं का नहीं सबका। और वहीं हम सब देखो, बनते लोग बैठे, हम लोग बैठे, हिला हम लोगों का, हिलेगा भी नहीं जब तक कथा चलेगी। हिलेगा नहीं। तो कम उम्र से किसी के सन्यास की गणना नहीं होती, उसके सन्यास से उसकी गणना होती है। कब से वो सन्यासी, कब से गृह त्यागी, तो उसे छोटा समझ के पहले भगा दिया। ये जवान है, 7 ब्राह्मणों की बात माना था, तो 7 से पूछा, अच्छा आपने 2 बात कहा कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बनेगा, तो मुझे तो बुद्ध बनने के लिए नहीं देना अपने बेटे को, मुझे तो चक्रवर्ती राजा बनाना है। तो क्या करे कि मेरा बेटा घर छोड़ के ना जाए? तो तत्कालीन ज्ञानी विद्वानों ने कहा, 7 विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इसे इतना भोग विलास दे दो कि इसी में लीन रह जाए, घर छोड़ के जैब न करे। इसे हाँ, इसे शराबी बना दीजिए, गजेड़ी बना दीजिए, लीन रहे इसी में, घर छोड़ के जाएगा ही नहीं। 2 तरीके से ये बातें गलत हो गई इन ब्राह्मणों की। एक तो उनका उत्तर इसलिए गलत है, क्या कोई इसलिए सन्यासी, वो स्वयं सन्यासी थे, जो 8 ब्राह्मण थे उसमें से 7 बचे हैं, वो स्वयं सन्यासी हैं। उन्होंने उत्तर दे करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। उन्होंने क्या कहा, राजन अपने बेटे को इतना सुख भोग दीजिएगा, इतना भोग विलास दीजिएगा, वो घर छोड़ेगा ही नहीं। और ये स्वयं सन्यासी हैं, तो क्या आपने सन्यास इसलिए ग्रहण किया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं? हाँ, आपने सन्यास इसलिए लिया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं, इसलिए टुटवा रहे थे, तो चलो भैया कपड़ा पहन ले। हाँ, अपने ऊपर ही प्रश्न जो है खड़ा कर लिया। हाँ, और दूसरी बात, अगर भोग विलास दे दिया जाएगा तो घर नहीं छोड़ेगा, घर में ही रहेगा। कभी भोगी विलासी व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन सकता है? हाँ, कभी भोगी विलासी व्यक्ति, अरे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, व्यायाम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, शस्त्र विद्या में निपुण होना पड़ेगा, उसके लिए भोग विलास से निकलना पड़ेगा, तब तो कर पाएगा ना। तो दोनों तरीके से उनकी बातें गड़बड़ ही हैं। कौंडिन्य की बात नहीं माना, कम उम्र का है ना, इन बुढ़उओं की बात माना। हाँ, तो राजा बनेंगे, इन्हें भोग विलास दे दीजिए। और इधर असित ऋषि भी आए हैं, देखे हैं, तो देख करके समझ रहे हैं कि ये बुद्ध बनेंगे, चक्रवर्ती बनने का कोई आसार नहीं है। असित ऋषि चले जाते, राजन इनकी परवरिश करने लगता, ये धीरे धीरे बड़े होने लगते, सारे भोग विलास की सुविधा दे देते। लेकिन ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, दयालु थे, इतने दयालु कि छोटे से छोटे जीव की भी हत्या नहीं करते।
कभी शिकार खेलने नहीं जाते, क्योंकि राजा तो युद्ध में पारंगत तब होता है जब वो शिकार खेलता है ना। बिना शिकार खेले वो कैसे युद्ध में पारंगत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन बिना किसी जीव को मारे 16 कलाओं में निपुण हुए कौन? राजा के पुत्र। अब इनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं। इतने लंबे समय की अभिलाषा थी जो पूरी हुई, इसलिए नामकरण विशेष रूप से नहीं हुआ। अभिलाषाएं इनकी पूरी हो गई थी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ। अर्थ की सिद्धि होना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। अभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही। 16 कलाओं में निपुण हो गए, विवाह भी हो गया। समय अधिक नहीं है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। 3 दिन में कोई कथा नहीं होती है। भगवान बुद्ध के जीवन को, 29 साल के जीवन को हम 3 दिन में कैसे बताएंगे? बता पाएंगे? 29 साल के गृहस्थी के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं। और फिर गृह छोड़ा, बुद्ध बने, 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश किया। इतने पूरे 80 वर्ष के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं ना, बहुत समय चाहिए होगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका विवाह किया जाता। यशोधरा से विवाह होता है। हाँ, यशोधरा ब्याह करके आती हैं। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी हैं। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उनके जन्म के साथ साथ कई चीजें जन्म ली। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन एक बोधि वृक्ष जन्म लिया। वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे वो तप करेंगे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कंथक का जन्म हुआ, उनके घोड़े का। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कालूदाई का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ 8 घड़े सोने के रत्न जन्म लिए, मैंने निकाले राजा ने। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। अब यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा भी उसी दिन जन्म ली है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया है। इसलिए बुद्ध के जन्मदिन पे यशोधरा का भी जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं? माताएं जानती हैं, आपको तो जानना ही चाहिए। ये तो पुरुष वर्ग है, अपने पुरुषों को प्रमोट करेंगे। महिलाओं को जानना चाहिए। माता यशोधरा का जन्म किस दिन है? जिस दिन बुद्ध का जन्मदिन है उसी दिन किसका जन्मदिन है? माता यशोधरा का भी जन्मदिन है। इसलिए यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। उनका विवाह हो जाता। विवाह होने के कुछ ही समय बाद उनको एक लड़का भी हो जाता। राजा सब कुछ वैसे कर रहा है जैसे 7 ब्राह्मणों ने कहा। भोग विलास सब कुछ वैसे ही दे रहा है। 3 महल बना दिए, रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ महल। ये 3 महल बनवाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के लिए। रम्यम सुरम्यम शुभम इति। रम्य, सुरम्य और शुभ, इस प्रकार के 3 महल बनवाए। सर्दी में जहां रहते वहां गर्मी में नहीं रहते, जहां गर्मी में रहते वहां सर्दी में नहीं रहते, और जहां बरसात में रहते वहां दोनों मौसम में नहीं रहते। विवाह के कुछ ही समय बाद उनको लड़का हो गया। अच्छा, जब पुत्र पैदा होता है तो पिता प्रसन्न होता है ना? प्रसन्न होता है कि नहीं? घर में लड़का पैदा होता है तो प्रसन्नता होती है ना? माता पिता जानते होंगे, बाकी लोग क्या जानेंगे? यहाँ कितने पिता बैठे हैं? सब पिता हैं लगभग। इधर माताएं, कितनी माता हैं जिनके बच्चे हैं? बेटी बेटा कोई भी हो, है ना?
बेटा जन्म लेता है तो खुशी होती है ना, लेकिन जब सिद्धार्थ को पुत्र पैदा हुआ तो उनको सूचना जब दी गई तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ममज्जंग बंधनम जातंति वत्वान साहुदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। जब पुत्र की खबर मिली कि सिद्धार्थ प्रसन्न होइए, आपको बेटा हुआ है, तो सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं होते, अपितु क्या कहते हैं, अरे ये क्या हुआ है, राहु हुआ है, बंधन हुआ है। ममज्जंग बंधनं जातंति वत्वान तावदे। राहुल का अर्थ क्या होता है? बड़ी खुशी से राहुल नाम रखते हैं। बहुतों का नाम राहुल तो जैसे कॉमन हो गया है, हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, बहुत सारे लोग क्या नाम रखते हैं, राहुल। राहुल नाम रखते हैं ना। राहुल का अर्थ होता है बाधा, बंधन। और जब उन्होंने राहु कह दिया, राहुल कह दिया, तभी से उनका नाम भी क्या पड़ गया, राहुल। सिद्धार्थ का भी नामकरण ऐसे ही हुआ, अभिलाषा का पूरा हो गया, हो जाना तो सिद्धार्थ हो गए, बंधन पैदा हो गया तो राहुल हो गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि राहु पैदा हुआ, राहुल, बंधन पैदा हुआ है, अरे अब मैं गृह त्याग नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब ने द बुद्धा इन धम्मा में लिखा है कि रोहिणी नदी का विवाद होता है और वो घर छोड़ देते। ये सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके धम्म में इसका वर्णन। लेकिन विश्व के जितने भी देश हैं उनका कहना है कि वो 4 दृश्य देखते हैं तब घर छोड़ते हैं। हाँ, कामेन जिन्नं व्यथितं मतंच दिस्वान रूपम तिभवे विरक्तो। हाँ, 3 रूप देख करके वो विरक्त हो जाते हैं, फिर वो प्रवज्जित होते हैं, सन्यासी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है घर छोड़ने वाला। अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं तो सुनाई दे रहा है, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। बार बार प्रश्न पूछ करके अपना भी समय ना बर्बाद करें, इसी में सुन लिया करें। ठीक है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ पांव दर्द करने लगा ना, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अच्छा, कल की तरह से बैटरी लो हो जा रही है। भागना नहीं पिछवा से, बिना अनुमति के नहीं जाना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ, चलिए स्तुति करते रहते हैं। हाथ जोड़िए। हाँ, मेत्तानंद तनहंग करो, स्तुति कराइए। देखिए बंते जी स्तुति करा रहे हैं। सभी लोग बोले साथ साथ में, तनहं करो महावीरो। सभी लोग बोले, तनहं करो महावीरो, मेधं करो महायशो, शरणं करो लोकहितो, दीपं करो ज्योतिर्गमो। सुमनो सुमनो धीरो, रेवतो रति उत्तमो, शोभितो गुण संपन्नो, अनुमदसि जनुत्तमो, पद्मो लोकपज्योतो,
नारदो वर सारथी पदमुत्तरो सत्सारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सब्बलोकज्ञो पियदसि नरासभो अथदसि कारुणिको धम्मदसि तमोनुदो सिद्धथो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो फुस्सो वरद संबुद्धो विपस्सी चयनोपमो सिखे सब बहितो सत्था वे सब भूक कुसाधतो कश्यपो सिर संपन्नो गौतमो शक्य पुंगवो ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तो आरोग्येन सुखेन चाति। बोलिए सभी लोग साधु 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 साधु। कुछ आराम आया? हाँ बैठिए, एक गीत बनते जी के चलेगी, अभी और आराम आ जाएगा। बैठिए। हाँ, क्योंकि गृह त्याग जब वो करते हैं तो 4 दृश्यों को देख करके करते हैं। रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को और सन्यासी को। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये 3 दृश्यों को देख करके वैराग्य जगता है और चौथे को देख करके घर छोड़ देते हैं। हम हर दिन बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, प्रवज्जित को देखते हैं, लेकिन मन में कभी वैराग्य नहीं जगता। राजा ने 3 महल बनवाए, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया कभी, और कभी उनको किसी बुरे दृश्य का दर्शन नहीं कराया। लेकिन आज जब वो जिद करके जाते हैं तो राजन उन्हें जाने देते हैं, लेकिन साफ सफाई करवा देते हैं कि कोई बुरा दृश्य न दिखे, कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई रोगी न दिखे, कोई मृत न दिखे, ऐसा कोई न दिखे। लेकिन एक एक करके जब वो विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, नगर का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है। पहली बार में जाते हैं तो बूढ़ा दिखाई देता, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहा। दूसरे में जब घूमने के लिए जाते तो बीमार व्यक्ति देखते, दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरी बार देखने जाते तो मरा हुआ व्यक्ति है। 4 लोग उसे टिकठी पे उठा के लेके जा रहे हैं, लाद के लेके जा रहे हैं। हाँ, लाद के लेकर के जा रहे हैं सभी लोग। और फिर भी लोग, हम सभी लोग ये देखते हैं ना, देख करके कामेन जिन्नं व्यथितं मचन्त दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूपों को देख करके उनके मन में विरक्ति जाग गई। हाँ, धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत जराम न पसेद। फिर सारथी से कहते, अरे सारथी, धिक्कार है व्यक्ति को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखता, अनित्य को नहीं देखता। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे अपनी शरीर पे इतना
अहंकार क्यों है? इस शरीर से मैं क्या करने वाला हूं? ये शरीर तो नष्ट होने वाला है ना। हाँ, इसलिए हमारे मेत्तानंद बंते जी एक गीत गाएंगे। हाँ, सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। हाँ? सुन रे ओ माटी के पुतले, गाइए। सुन रे ओ माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। क्यों? आगे कहना है, पूज्य गुरुदेव जी ने ही ये गीत लिखा है कि क्यों पंचशील पालन करना चाहिए और इसका लाभ क्या है पालन करने से। तो पहले सील में कहा गया है, सील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में, तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में, दया भाव कब आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए सब लोग गाइए। के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। दूसरे सील में क्या है? अदीन न दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम, चोरी का जो भाव है तो याद कथा कर लेना तुम। अदीन न दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम, चोरी का जो भाव जगे तो याद सील कर लेना तुम। चौर कर्म करके तू जग में, चौर कर्म करके तू जग में मुख कहाँ दिखलाएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। तालियां बजाइए।
तेज तालियां बजाइए। तीसरा शील क्या है? कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने उसको क्या लिखा है? पर नारी का भोग न करना महादुखों का कारण है। मिथ्याचार बुरा है प्यारे, सदाचार ही निवारण है। पर नारी का भोग न करना महादुखों का कारण है। मिथ्याचार बुरा है साधो, सदाचार ही निवारण है। इससे उससे प्रीत लगा कर, इससे उससे प्रीत लगा कर अपना घर ही जलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। चौथा शील, मुसावाद से विरत ही रहकर करो न व्यर्थ की बात कभी। चुगली से सदा ही डरना, कड़वी कोई बात नहीं। माता लोग ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है? मुसावाद से विरत ही रहकर करो न व्यर्थ की बात कभी। चुगली से सदा ही डरना, कड़वी कोई बात नहीं। झूठ वचन करके तो, झूठ वचन धारण करके तो, झूठ वचन धारण करके तो छड़ छड़ दुख ही पाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। पांचवा सील ध्यान दे जरा, कितना अच्छा लगता है इस सील को भंग करने के लिए। कितना आनंदित होते हैं पार्टी में जाके। जरा इधर ध्यान दें, गुरुदेव ने क्या लिखा है? पी कर मदिरा भांग सदा तुम उत्सव रोज मनाते हो। लाल साग का भोग लगा कर VIP मन कहलाते हो। यही सुधार लीजिए। पी कर मदिरा भांग सदा तुम पार्टी रोज मनाते हो। लाल साग का भोग लगा कर VIP मन कहलाते हो। तो कलंक है बुद्ध नाम पर, तो कलंक है बुद्ध नाम पर। बौद्ध धर्म कहाँ पाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है
तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए, तो कुछ समझ में आया? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। हाँ, कुछ समझ में आया? दो चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा। हाँ, आप लोगों को दूर ही जाना है। सदाचार निवारण है, क्योंकि इससे उससे प्रीति लगाकर मुख कहाँ दिखलाएगा। मुंह दिखाने लायक है? हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रव्रजित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना? कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक। हाँ, और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं। हाँ, लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? हाँ, तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है, पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है, ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते। ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था, इसलिए प्रज्ञा जग अरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है। तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी? प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो। अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे, हाँ, जला के राख कर देंगे। थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ,
संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े, अरु दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं बॉडीगार्ड। हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा दिन चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े, आरु दोनों बजावें गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं। लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके लेकर के चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलदम, दसन विहीनम जातम तुंडम, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफेद हो गया है। तो सफेद होने तक भी होश नहीं रहता। काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया। तेरी क्या मजाल कि तू गिरे? जा, तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूं। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे, सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा, पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल, जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है। बब करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसा ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूं जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूं। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी?
चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धोयाति गृहीत्वा दंडम, लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा।